बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की गंभीर सूरत हाल पर तबसरे के साथ ब्लॉग लिए वतन फरमाश शिराजी हाजिर खिदमत है। अफगान वजीर खारजा ने बड़े भाई इंडिया का दौरा किया। फिर अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तान की जानब बिला इश्तियाल शदीद फायरिंग की। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक फौज ने उनके इलाके में घुसकर अहम पोस्टें तबाह कर दी। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने शहरी आबादी को बचाते हुए मुतअद्दिद फौजी कैंपों का सफाया कर डाला। इस पर अफगान वज़ारत खारजा ने आसमान तक बुलंद होती हुई चीखों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत से हमले रोकने की इस्तदा करते हुए दोस्त मुमालिक से भी बचाव के लिए फरियाद कर ली। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने अफगान अवाम की सलामती और बका के लिए पहले रूस और फिर अमेरिका से जंग मोड़ ली। जब रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उनके पास वसाइल, तंजीम, बाकायदा फौज, असला, तरबियत, इंटेलिजेंस का फुकदान था। ये सब कुछ पाकिस्तान ने उनको फराहम किया। फिर वक्त गुजरने के साथ अमेरिका आया, नेटो आया और दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज अफगानिस्तान के पहाड़ों में उलझ गई। ये पाकिस्तान ही था जिसने नक्शा बदला। अगर अब अफगानिस्तान आजाद है तो उसकी बुनियाद पाकिस्तान के कंधों पर है। इनकी जगह लड़ी, तहफ़्फ़ुज़ दिया, जख्मियों का इलाज किया, लाखों पनाह गज़ीनों को सालों मेहमान बनाया, मगर इसका नतीजा वतन अजीज में बदतरीन दहशतगर्दी, हजारों बेगुनाह अवाम की शहादतों, अजीम अस्करी अदारे की तनसीबात, अफसरों जवानों पर खुदकश हमलों, धमाकों की शक्ल में मिला। पाकिस्तान की दहशतगर्दी की सरकोबी सहूलतकारी से मना करने की बारहा मरतबा अपीलों को इंडिया के बगल बच्चे ने शायद कमजोरी समझा। अफगानिस्तान को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने दुनिया की दो सुपर पावर्स को इनके मैदान में झुकाया है। पाकिस्तान को छेड़ने से पहले अपने सुतेले बाप इंडिया, अमेरिका, नेटो, रूस से तो पूछ लेते। नाज़रीन इकराम, वतन अजीज की सलामती, खुद मुख्तारी, बैरूनी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका मरबूत लाए अमल ही तमाम सियासी पार्टियों का भरपूर किरदार वतन की मिट्टी से मोहब्बत का शाखसाना होता है। मगर पीटीआई की साबका हुकूमत ने लाखों अफगानों को पाकिस्तान में बसाकर दहशतगर्दी की बुनियाद रखी, जिसके तसल्सल में केपीके में उनकी 3 टन्योर पर मुश्तमिल सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए वतन दुश्मनी का सबूत किया। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद एक ऐसा रिकॉर्ड याफ्ता वज़ीर आला लाया जा रहा है जिसको फितरा ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन की मुखालफत, गिराओ, जिलाओ, तोड़ फोड़, मारो मर जाओ के काज पर अमल करने का पाबंद किया गया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज पर ज़राए आमदोरफ्त, सड़कें, पुल बंद, इंटरनेट बंद, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। पहले भी धरना हुआ और मुआहदा पर वापसी हो गई। पुरअमन एहतजाज हर सियासी पार्टी, हर मजहबी पार्टी का बुनियादी हक है, मगर फलस्तीन, गजा में अमन मुआहदा होने के बाद वक्त टीएलपी का मज़कूरा एहतजाज इंडिया और इसके बगल बच्चे अफगानिस्तान के लिए बाइस मुसर्रत होगा। इस वक्त धरती माँ के तकद्दस की खातर मुसल्लह अफवाज के अफसरान जवान मुकद्दस मिट्टी को अपने खून से गुलजार बना रहे हैं। शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज होने के साथ साथ उनके माँ बाप, बहन भाइयों की तड़पती सिसकियां, आहें, दिलदोज फरियादें मुल्क को अदमे इस्तेकाम की जानब धकेलने वालों के सामने नोहा करा है। वतन की आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इन शुहदा के जिस्मों को सबज हराली परचम में लपेटे अपने बेटों भाइयों की शक्ल में देखो तो तुम्हें एहसास हो कि इनके बगैर जिंदगानियां कितनी अजीरन है। पाक फौज के अजीम शहीदों, पूरी कौम तुम्हारी मकरूज है। नायाब महपारो तुम्हें खराज तहसीन पेश करती है। तुम्हें सलाम, पाक फौज को सलाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।